द्वैचत्वारिंशः सर्गा। सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुखेन आदि वानरों का वहाँ भेजना। सुग्रीव भेज रहे पश्चिम दिशा के स्थानों पर। सुसेन वगैरह साथ ही में थे, ये भी वानर थे कोई, या वही रहे होंगे। अस प्रस्थाप्य सहारीना सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अब्रवीण मेघ संकाशं सुषेणं नाम हि वानरम् तारायाः पितरं राजा ससुरं भीमहि विक्रमम् अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्य भागी गम्य प्रणम्य च महिर्ष पुत्रं मारीचमर्चिषपन्दं महाकपिं घृव्रतं कपिवरैः शूर महेन्द्र सादृशदुतिं बुद्धिविक्रम सम्पन्नं वैनतेय समुदितुं मरीचिपुत्रान् मारीचान् चिरमाल्यान् महाबलान् ऋषिय पुत्रान् सर्वान् प्रतीचीवादीशददिशं द्वाभ्यां सहस्रभ्यां कपीनाम कपिसत्तमा सुखेन प्रमुखासु यूयं वैदीयं परिमार्गतां। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीच के पुत्र महाकपि अचिरसमान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा सूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विन तांतनंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीची के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अचिरमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप सब लोग 2 लाख वानरों के साथ लेकर सुषेण जी के प्रधानता में पश्चिम को जाइए, विदेह नंदिनी सीता का खोज कीजिए। इस सुग्रीव ने कहा, सभी वानरों से जाइए। 2 लाख वानर कहने लगे, एक लोग ले लो और जाकर के सीता की खोज करो। सौराष्ट्रान सहाब्राही का चंद्रचिता सैवह्य चा सौराष्ट्रान सहाब्राही काश चंद्रचित्रांत स्थैव चा ईस्फीतांचन पदान रम्यान विपुलाना पुनारि चा पुनंगाहनं कोचिम अकुलोहादलकाकुलं तथा केतकसकंडाश्च मार्गध्वं हरिपुंगवा। श्रेष्ठ वानरों सौराष्ट्र, बाहिक और चंद्रचित्र आदि देशों में अन्याय समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों में बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुछ देश में ऐसे केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। जगह जगह बता दिया कहाँ कहाँ जाओ, ढूंढो जाकर सीता को। प्रत्यक्त श्रोतावाश्चैव नद्यः शीतजलाः शिवाः तापसानामनडयानि कांतारा गिरियाश्च ये। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियां तपस्वी जनों के वनों और दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। तत्र स्थली मरु प्राया अत्युच्चा शिशिराशिला गिरिजाराव्रतां दुर्गां मार्गी त्वा पश्चिमां दिशं ततः पश्चिमागम्य समुद्रमद्रष्टुर्महार्थ तिमिनिक्रान्तकुलं जलं गत्वा गच्छतय वानरा। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों समुद्र का जल तिमि नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है। वहाँ सब और देखभाल कर लेना, जगह जगह देख लेना जाकर के सब कुछ बताए दे रहे हैं सुग्रीव।
ततः केतकसण्डेषु तमालगहनेषु च ततः ततः केतकसण्डेषु तमालगहनेषु च कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों, तमाल के कानों में तथा नारियल के बनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता को खोजना, रावण के निवास स्थान का पता लगाना। वेलतला निवष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च वेलातल निवष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च मुरवीपत्तनं चैव रम्यं चैव जटापुरम् अवन्ती मङ्गलेपां च तथा चालाचितं वनं राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः। समुद्रवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवी पत्तन, मोरवी तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंग लेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों नगरों में जहाँ जहाँ तहाँ घूम घूम कर पता लगाना सीता जी का। सिंधु सागरायोश्चैव संगमे तत्र हि पर्वतः सिंधु सागरयोश्चैव संगमे तत्र हि पर्वतः महान सोमगिरिर्नाम सतसंगो महाद्रुमः तत्र पस्थेषु रम्येषु सिंहाः पच्छगमः स्थितः तिमिसिमत्स्यगाजश्चैव नीडान्योरुपरयन्ति ते। सिंधु तट और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वो पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा हुआ है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं जो तिमि नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। इतने बड़े बड़े हैं, मतलब सिंह और मत्स्य मतलब मछली और हाथियों को भी अपने घोंसले में उठा लाते, इतने बड़े बड़े हैं। तानि नीडानि सिंहानां गिरिश चंगगताश्च ये तानि गीडानि सिंहानां गिरिश गताश्च ये दृप्तास्त्रप्ताश्च मातंगा तोयादस्वनानि स्वनाः विचरन्ति विशालिश्चस्मिन् स्तु याया पूर्ण समन्ततः। सिंह नामक पक्षियों में उन घोंसलों में पहुंच उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं वे उस पंखधारी सिंह के सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते हैं और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। तस्य श्रृंगम दिव्यै स्पर्श कांचनम चित्रपादपम तस्य श्रृंगम दिवै स्पर्शम कांचनम चित्रहि पादपम सर्वमासु विचेतव्यम कपिभिः कामहि रूपभिः। सागर सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। मतलब जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ वहाँ अच्छी तरीके से देख लें। कोटि तत्र समुद्रस्य कांचनीय शतयोजनाम् कोटि तत्र समुद्रस्य कांचनी शतयोजनाम् कोटिं तत्र समुद्रस्य कांचनीं शतयोजनाम् दुदरसां पारियात्रस्य गत्वा द्रच्छायथ वानरः। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहाँ जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। हरिकोटयाश्च चतुर्विरसद गंधर्वाणाम तरास्विनाम
कोटियतस्त्र चतुर्विंशद गन्धर्वाणां तरस्मिनां वसन्त्यग्निकाशानां घोराणां कामरूपिणां पावकार्चिस् प्रतीकासा समवेताः समन्तता। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सबके सब अग्नि के ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। 24 करोड़ अनात्यासादायि तत वास्ते वानर भीमहि विक्रमय्य नात्यासादातित व्यास्ते वानरय्य भीमहि विक्रमय्य नादेयं च फलं तस्माद देशाता किंचत प्लवंगमय्य। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें, उस पर्वत शिखर से कोई फल न लें। दुरासदा ही ते वीरा सतवन्तु महाबला दुरासदा ही ते वीरा सत्ववन्तु महाबला फलमूलानि ते तत्र रचन्ते भीमहि विक्रमः। क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल फूलों की रक्षा करते हैं और उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। ये सुग्रीव कह रहे हैं वहां जाकर पेड़ पौधे फल फूल न खाने लगे जाकर के। तत्र यातनाश्च कर्तव्यो ततनयाच न कर्तव्यो मार्गितव्यात जानकी ततयलाश्च कर्तव्यो मार्गितव्याच जानकी नहीं तेभ्यो भयं किंचित कपित्वा मनुना वर्तमाम। वहाँ भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव को अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना को वीरों ने उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। तत्र वैदूर्य वर्णाभू वज्र संस्थान ही संसिता नाना द्रुमलता किरणो वज्रो नाम महागिरी। पारियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों लताओं से व्यास दिखाई देता है। वो वज्रगिरी वैदर्य मणि के समान नीलवर्ण का है। वो कठोरता में वज्रमणि हीरे के समान ही है। श्रीमान समोदी स्त्रस्ता योजना नाम शतम मम समम श्रीमान समुदिस्त्र योजना नाम शतम समम ग्रहास्त्र विचेतव्या प्रत्ययतनेन प्लवंगमः। वो सुंदर पर्वत वहाँ 100 योजन के घेरों में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरों उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। जगह जगह बताए दे रहे हैं, जंगल, झाड़ी, पर्वत, समुद्र के अंदर, आश्रम, कहीं भी पर्वत की चोटी पर, कंदराओं में, खोह में, चतुर्भागे समुद्रश्च चक्रवान नाम हि पर्वतः चतुर्भागे समुद्रश्च चक्रवान नाम हि पर्वतः तत्र चक्रम सहस्रारम निमिरितं विश्वहि कर्मणा। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था। तत्र पच जनम हात्वा हयग्रीवं च दानवं तत्र पच जनम हात्वा हयग्रीवं च दानवं आजाहार ततश्चक्रं शंखं च पुरुषोत्तमः। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन हयग्रीव नामक दानवों का वध करके 5 जन्य शंख तथा वो सहस्रता सुदर्शन चक्र लाए थे। तो कहाँ बहुत बीच की बात बताए हैं।
वहीं से ये चक्र लाए थे, सुदर्शन चक्र लाए थे। तस्य सोनेषु रमेषु विशालासु गुहासु चा, तस्य सानुषु रमेषु विशालासु गुहासु चा, रावणः सह वैदेह्या मार्गिते व्यस्तस्तथा। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों तथा विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। योजनानि चतुश्रेष्ठा, योजनानि चतुर्चेष्टा, रर्बाहो नाम हि पर्वता, सुवर्ण श्रृंगम सुमुहा नगादि वरुणालये। योजनानि चतुष्टि, राहो नाम हि पर्वतः, सुवर्ण श्रृंगम सुमुहा नगादि वरुणालये। उससे आगे समुद्र की अगाध जलाशय में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। मतलब जगह जगह सुग्रीव बता रहे हैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर जाना है और कहाँ कहाँ पर्वत है, कहाँ कहाँ सोने के बने हुए। सुग्रीव सबका बताए दे रहे हैं कौन कैसे कहाँ पर है। यह बताया 64 योजन दूरी में फैला हुआ है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और कहाँ से चक्र सुदर्शन मिला वो भी बता दिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 30 श्लोक तक सुनाए, उसके आगे कथा आप कल सुनिएगा। अभी सुग्रीव सबको भेज रहे हैं एक एक बानर के साथ 20-20, 10-10 लाख आदमी बानरों को। बोलो श्री रामचंद्र भगवान।